गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। ठंड को लेकर सीएम योगी का बड़ा आदेश, 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे। बरेली में भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का निधन, बैठक के दौरान हुआ हार्ट अटैक। यूपी SSSC 11 जनवरी को कराएगा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मेन परीक्षा, 5272 खाली पदों पर सिलेक्शन के होंगे एग्जाम। यूपी में आज से बदले हुए समय पर खुले गए माध्यमिक स्कूल, प्राथमिक स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित। आगरा में कुत्तों की गिनती करेंगे परिषदीय स्कूल के टीचर, 1454 स्कूल चिन्हित कर 545 नोडल अधिकारी किए गए नियुक्त। यूपी में अब बिजली उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर चुनने का अधिकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। बिस्किट फेम शादाब ज़काती फिर विवादों में घिरा। शादाब की सहयोगी इरम के पति ने लगाए गंभीर आरोप। पति खुर्शीद ने शादाब ज़काती से जान का खतरा बताया है। वहीं पति खुर्शीद के सभी आरोपियों की इरम ने गलत बताया। इरम बोली, खुर्शीद को पैसे नहीं दिए तो बदनाम करने लगा। 4 बच्चों का पालन पोषण अकेली करती हूँ। पति खुर्शीद अलग रहता है, जुआ सट्टा खेलता। आरोप गलत है, वो निर्दोष है। मैं काम करूंगी, मेरे बच्चों की वजह से मैं अपने काम करूंगी, मैं अपने काम पे फोकस करूंगी क्योंकि मुझे अपना घर का खर्चा उठाना है। वो आरोप जो लगाए हैं वो सब गलत है। ऐसी नौबत क्यों आई कि खुर्शीद को थाने जाना पड़ा आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ नौबत इसलिए आई, मैं पैसे देना बंद कर दिया ना मैंने उन्हें। पैसे नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए वो वहां पहुंचा किलस के। तो कितने दिनों से आप काम कर रही हैं शादाब के साथ? मुझे 1-1.5 साल हो गया है काम करते करते। खुर्शीद क्या काम करता था और अब वर्तमान में क्या काम करता है? अब तो वो कुछ भी नहीं करते जब से मैंने काम शुरू किया है। पहले वो टायरों का काम करते थे। और बुलंदशहर से खबर है, पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से 70,784 रुपए नगद बरामद, 878 ग्राम सफेद धातु DVR और चोरी के औजार मिले। रात में बंद घरों और दुकानों को बनाते थे निशाना। रात में घरों को निशाना बनाते थे। और लखनऊ से खबर है, डालीगंज और निलारा नगर पर फिर चला बुलडोजर। रेलवे लाइन के किनारे अवैध रूप से रह रहे लोगों की बस्ती पर कई बुलडोजर की कार्रवाई। रेलवे पुलिस ने की बुलडोजर की कार्रवाई। कानपुर से खबर है, बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से गई युवक की जान। कर्मचारियों ने लाइन जोड़ने के लिए युवक को चढ़ाया पोल पर। 11,000 लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के मुंह पोछा गांव की घटना।
लखनऊ से खबर है, भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का निधन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के निधन पर जताया दुख। प्रभु दिवंगत पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान दे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से जनवरी माह 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जाएगा। सभी विभाग इस ओर अपने अपने प्रयास करेंगे और विशेष रूप से जन जागरूकता का कार्य करेंगे, जिससे कि जन सहभागिता भी आ सके सड़क सुरक्षा के लिए और एक्सीडेंट्स और विशेषकर एक्सीडेंट्स में होने वाली मृत्यु की दर को हम लोग बहुत कम कर सकें। इसके लिए आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद महोदय के द्वारा किया गया है। बरेली जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाएं और दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु कम करने में और बरेली में नए साल के मौके पर यातायात माह की शुरुआत एडीजी ने और सांसद छत्रपाल गंगवार ने किया माह शुभारंभ। दुर्घटना मृत्यु दर कम करने के लिए चलाया जा रहा जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की फरीदपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का आज निधन हो गया। सर्किट हाउस से अचानक तबीयत बिगड़ने और दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली और विधायक के निधन की सूचना मिलते ही उनके बरादरी थाना क्षेत्र में स्थित शक्ति नगर कॉलोनी आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लग गया। और भारतीय विमानन क्षेत्र में एक नया नियम जुड़ने जा रहा है। शंख एयरलाइंस के मालिक श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत में अपने संघर्ष और एयरलाइंस के भविष्य को लेकर बड़ा रोडमैप साझा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य कमाई नहीं बल्कि देश के मध्यम वर्गीय परिवार को सस्ती और सुलभ हवाई यात्रा प्रदान करना है। त्रेता के श्रवण कुमार ने जिस तरीके से अपने माता पिता को लेकर आगे बढ़े, कुछ ऐसे ही एक श्रवण कुमार इस बार कलयुग में पैदा हुए हैं, जो लगातार अपनी सोच से कहीं ना कहीं चाहते हैं कि लोगों को एक बेहतर व्यवस्था दी जाए, लोगों को जो है श्रवण कुमार की तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए। कुछ ऐसा ही कानपुर के रहने वाले श्रवण कुमार ने कर दिखाया। हमारे साथ खुद मौजूद हैं, सिविल एविएशन के अंदर एक बड़ा नाम बनने को तैयार हैं। सर, पहले तो बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा नाम वैसी शुरुआत, कि भाई श्रवण कुमार एक त्रेता के थे जिन्होंने अपने माता पिता को कंधे पर रखकर जो है यात्राएं करवाई, और आप भी उसी लक्ष्य को लेकर चले। आखिर कहाँ से ये आपका जो है पूरा जो सिनेरियो बना, कैसे क्या कुछ रहा, थोड़ा इसे। एक्चुअली में ऐसा कुछ सिनेरियो क्या मतलब है, अब मान के चलिए कि ये सिविल एविएशन में जाने का जो है मैंने लगभग आई थिंक 2 से 3 साल पहले विचार करा और उसको किस तरीके से करना है, पहले उसके बारे में समझा जाना कि हम कैसे जा सकते हैं, उसके प्रोसेस कैसे होते हैं, उसके प्रोसेस पता करने के बाद फिर हमने जिस तरीके से उसकी एनओसी अप्लाई होती है, एनओसी अप्लाई होने के बाद और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें करना है, कौन कौन चीज़ें मंत्रालय करता है, वो सब चीज़ें जानकारी समझने के बाद फिर हमने 2023 के आसपास में अप्लाई करा और हमको फिर एनओसी मिल गई गवर्नमेंट से एनओसी मिल गई, क्योंकि बड़ा एक जो इंडस्ट्री है ये बहुत इसमें उथल पुथल चल रही है लगातार। पिछले दिनों भी जो खबरें आ रही हैं कि उसमें जो है तमाम जो फ्लाइटें डिले हो रही हैं, तमाम जो कस्टमर जो हैं वो परेशान हैं।
तो वो एक्चुअली में दूसरे के हम इसलिए कोई कमेंट नहीं करेंगे, ना ही हमें दूसरों के बारे में बोलना। कई बार क्या होता है कि हमें जो चीज़ दिखाई दे, दूसरी चीज़ क्या होती है कि मान के चलिए किसकी वहाँ पर क्या टीम से क्या गलती हुई, क्या नहीं हुआ है, तो वो अभी हम उसके बारे में जब हमें पता नहीं है तो हमें बोलना भी सही नहीं है। बट हम अपने लिए कह सकते हैं कि भविष्य में हम ये कोशिश पूरी करेंगे। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हम 100% चीज़ें सही करेंगे, बट हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि हमसे गलतियाँ होने के चांसेस थोड़ा सा कम हो, ताकि हम अपने जो भी कस्टमर है उनको हम हैप्पी रखने की कोशिश करेंगे। ये कहें कि श्रवण जी, रहने वाले आप कहाँ के हैं, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, एजुकेशनल क्या रहा, सब कुछ? एक्चुअली मैं तो ऐसे बाई बर्थ मैं तो उन्नाव जिले में पैदा हुआ, बट तो फिर कुछ दिन बाद हम लोग कानपुर शिफ्ट हो गए थे, कानपुर रहे। बट उसके बाद कुछ परिस्थितियों के कारण हमने लखनऊ में मूव कर लिया बहुत साल पहले। हमारी स्कूलिंग कानपुर में रही, बहुत सारे दोस्त यार हमारे कानपुर के रहे। कानपुर में ही हमने ऑटो भी चलाया, कानपुर में ही हमने बहुत कुछ करा। तो वो एक दौर रहा, बट उसमें ऐसा कुछ बहुत खास नहीं रहा। जैसे आप एक मध्यम वर्गीय इंसान जिंदगी जीता, वैसे हमने भी जी। तो ऐसा कुछ जिंदगी में बहुत कुछ स्पेशल नहीं रहा कि कुछ ऐसा हो बताने के लिए। बस केवल एक सोच रही कि हाँ, इस अगर चीज़ से निकलना है तो कुछ करना पड़ेगा, अगर नहीं यहाँ से कुछ करेंगे तो निकल नहीं पाएंगे। तो वो उससे ज़्यादा बेटर मुझे लगा कि वहाँ से निकल के कुछ करते हैं, नहीं तो ऐसे भी कुछ ना करने से तो खाली बैठे, कम से कम कुछ करते हैं तो कुछ होगा। तो उसी एक लक्ष्य पे आगे हम लोग बढ़ गए। उस करने में पहला माइलस्टोन कौन सा रहा जिसको आपने जो है हेडल के तौर पर देखा, उसको जो है आगे बढ़े उससे? देखिए, एक्चुअली में ऐसे तो बहुत सारी हमने चीज़ें करी, परिस्थितियाँ आई, बहुत सारी चीज़ें अप और डाउन हुए, बहुत सारी चीज़ें हमने करी, उसमें फेल भी हुए। ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई व्यापार करा उसमें पास हुआ, बट हमने सीमेंट से एंड सरिया से जो है सबसे पहले करा, उससे हमारी बहुत सारे अचीवमेंट हासिल हुए। फिर उसके बाद हमने बहुत बड़ी फ्लीट माइनिंग एंड ट्रांसपोर्ट में बनाई। आज हमारे पास लगभग 400 450 प्लस के आसपास के ट्रक्स हैं। तो वो एक माइनिंग का बहुत बड़ा हमारे पास चीज़ें हैं। तो वो हमने अब धीरे धीरे उसको चीज़ों को और ग्रो करने के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि अभी आपने बताया कि सीमेंट और जो है टीएमटी, फिर माइनिंग, और फिर एक बड़ा जो ये कहें कि बड़ा कारवा जो है आपने जोड़ा, उसके बाद आखिर जो है ये उड़ान की जो बात है वो कहाँ से आखिर दिमाग में क्लिक की? क्योंकि जो है पूरी फील्ड ही दोनों की डिफरेंट है। देखिए, ऐसा है ना कि फील्ड, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, फील्ड डिफरेंट है। लेकिन क्या हुआ ना कि हमें कहीं ना कहीं एक आगे कुछ करना था। तो मुझे आने वाले समय में सबसे ग्रो इंडस्ट्रीज अगर कोई दिखाई दी तो एविएशन दिखाई दी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 4 साल के बाद सारे जो हमारे वहाँ जो पब्लिक थी वो कहीं ना कहीं एविएशन में मूव कर रही है। आप भी खुद देख रहे होंगे 2010 से 15 के बाद आप देख लीजिए कितना ज़्यादा पब्लिक मूव करने लगी है एविएशन में। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी जो नए ये जो यंग लोग हैं ना, अब वो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 24 घंटे या 25 घंटे की ट्रेन से सफ़र करें, तो प्रेफर करते हैं कि एविएशन की तरफ मूव भी कर रहे हैं। पहले एक समय पर था 2000 या 2010 के आसपास की फ्लाइट पे केवल एक लोगों का ही कब्जा था, ए वाले ही बैठते थे। बट अब समय के साथ धीरे धीरे हमारे मध्यम वर्गीय लोग भी उस पर जुड़ने लगे। और जिस फील्ड में या जिस भी सेक्टर में मध्यम वर्गीय जिस चीज़ को जुड़ जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं वो हमेशा ग्रो इंडस्ट्री ही मानी जाएगी। ग्रो इंडस्ट्री मानी जाएगी। प्रधानमंत्री का भी यही सपना था कि एक चप्पल पहनने वाला भी यात्रा कर सकता है हवाई जहाज में। कितना इत्तेफाक? बिल्कुल सही कहते हैं वो, क्योंकि हम भी इस बात से पूरा इत्तेफाक रखते हैं। और हमारी भी यही टारगेट है, हमारा स्लोगन भी है कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफ़र। और हमारा भी यही टारगेट है कि हम उन आदमियों को, स्पेशली उन लोगों को जोड़ें जो लोग ने कभी अभी तक एयरक्राफ्ट में बैठे नहीं है। क्योंकि एक झिझक, एक जो मन में डर है एयरक्राफ्ट को लेके बैठने का मध्यम वर्गीय पब्लिक का, या आप ऐसा कह लीजिए कि हम लोग गलत हैं या मध्यम वर्गीय नहीं गलत है, हम लोग गलत हैं। जब कोई भी एक मध्यम वर्गीय लेडी साड़ी पहन के आती है एयरक्राफ्ट के अंदर, तो हम लोग उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो आप उसको हमारी भी गलती कह सकते हैं या आप ही भी गलती कह सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा हम फील कराते हैं उनको कि वो शायद हमसे अलग हैं, बट ऐसा है नहीं। वो हमारे जैसे ही हैं, बट हम लोग फील खुद ही गलत करा देते हैं उनको। तो कहीं ना कहीं ये हमको भी अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा और मध्यम वर्गीय को सोचना पड़ेगा कि ऐसा कहीं किसी की मोनोपोली नहीं होती, सबका एक अधिकार है। सब एक एयरक्राफ्ट है, वो सबके लिए बना है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई मध्यम हो, चाहे सी वाला हो। जरूरतें सबकी होती हैं, सबको जल्दी पहुंचना है, तो चीजें सबके लिए बनी। किसी स्पेशल कोई चीज, किसी का एक अधिकार किसी चीज पे नहीं है। तो ये थे श्रवण कुमार जी, या यूं कहें कि ऐसी कोशिश जिन्होंने जो है एक नाम हासिल किया और एक मुकाम भी हासिल किया, और पूरे देश को ये कर दिखाया, कर गुजर रहे हैं कि आने वाले भविष्य के अंदर जो है, जो एयरलाइंस, शंख एयरलाइंस जो उड़ेगी, उसमें तमाम वो मध्यम वर्गीय भी सफर कर सकेंगे जो आज के समय में हिचकिचाते हैं। कैमरा अंकित तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ।
और खबर जालौन से, जहां आगामी शिवरात्रि और माघ मेले के दृष्टिगत रेलवे अधिकारियों और जिला प्रशासन के बीच समन्वय बैठक की गई और बैठक में डीएम राजेश कुमार पांडे और एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने रेलवे अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की, स्थल का जायजा लिया। बता दें कि आगामी शिवरात्रि और माघ मेला को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और उसको लेकर स्टेशन परिसर पर यात्रियों के आने जाने को लेकर जायजा लिया और माघ मेले में चलाई जा रही विशेष ट्रेन के यात्रियों को डीएम और एसपी ने फूल माला पहनाकर ट्रेन से रवाना किया। ये समन्वय बैठक थी रेलवे के अधिकारियों के साथ और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ। इसमें जो माघ मेला का स्नान कल से प्रारंभ हो रहा है, जो 1 फरवरी तक चलेगा, इवन शिवरात्रि तक चलेगा, तो उसको लेकर के यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, उनको ट्रेन में बैठने से लेकर प्लेटफार्म से आने से लेकर के सब सुविधाएं मिले उनको और न्यूनतम उनको कोई कठिनाई ना होने पाए, इसीलिए समन्वय बैठक की गई है ताकि सुरक्षा, संरक्षा और यात्रा का प्रबंधन ये अच्छे से हो सके। और इटावा जिले में बाइक चोरों की सक्रियता से कई जगह से मोटरसाइकिल चोरी हो जाने की शिकायतें हैं। पुलिस के पास पहुंचने लगी सर्वाधिक मोटरसाइकिल चोरी सैफई में स्थित मेडिकल यूनिवर्सिटी से थी, जहां से बाइक चोर गैंग सक्रिय होकर सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज करने पहुंचे मरीज और तीमारदारों की बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए, प्रभारी निरीक्षक सैफई और उनकी टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है। लगातार ये सूचना मिल रही थी कि सैफई पीजीआई की पार्किंग से गाड़ियां चोरी हो रही हैं, 2 पहिया वाहन, और एक सटीक आपराधिक सूचना ये भी प्राप्त हो रही थी कि बाहर के जनपदों से गाड़ी चोरी करके यहाँ की पार्किंग में छुपा करके खड़ा किया जा रहा है। इसको डेवलप किया और इस पूरे गैंग से संबंधित 11 मुलजिमों को सैफई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से कुल 13 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। ये इटावा के अतिरिक्त अन्य जनपदों से भी चोरी की गई हैं। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोनभद्र पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र में 10 लाख रुपए की टप्पेबाजी करने वाले अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गैंग का पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पर्दाफाश कर दिया। इस मुठभेड़ में गैंग के 2 शातिर बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक अन्य अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस और टप्पेबाजी से जुड़ी नकदी बरामद की है। दिनांक 26/12/2025 को थाना रॉबर्ट्सगंज पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि एक इंफ्रा कंपनी है, उनके अकाउंटेंट और उनके ड्राइवर बैंक ऑफ बड़ौदा रॉबर्ट्सगंज की शाखा से लगभग 10 लाख रुपए नगद कैश निकाल करके वाहन में जा रहे थे। संदिग्ध परिस्थितियों में उनके वाहन की टायर की हवा कम हो गई और टायर पंचर हो गया। जब थोड़ी देर बाद गाड़ी रामलीला मैदान गेट के पास पहुंची तो वहां पे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कैशियर को भ्रमित किया गया और बोला गया कि आपके टायर की हवा कम हो गई। जैसे ही कैशियर और ड्राइवर इसको देखने के लिए नीचे उतरे, संदिग्ध परिस्थितियों में वे व्यक्ति लगभग 10 लाख कैश लेकर के वहां से फरार हो गए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन के कामकाज और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए वित्त विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित की योजनाओं के लिए आवंटित बजट को समय पर पूरी पारदर्शिता के साथ खर्च किया जाए। और मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा अब तक किए गए बजट व्यय की विस्तृत रिपोर्ट भी देखी। दिनांक 26/12/2025 को थाना रॉबर्ट्सगंज पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि एक इंफ्रा कंपनी है, उनके अकाउंटेंट और उनके ड्राइवर बैंक ऑफ बड़ौदा रॉबर्ट्सगंज की शाखा से लगभग 10 लाख रुपए नगद कैश निकाल करके वाहन में जा रहे थे। संदिग्ध परिस्थितियों में उनके वाहन की टायर की हवा कम हो गई और टायर पंचर हो गया। जब थोड़ी देर बाद गाड़ी रामलीला मैदान गेट के पास पहुंची तो वहां पे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कैशियर को भ्रमित किया गया
और बोला गया कि आपके टायर की हवा कम हो गई। जैसे ही कैशियर और ड्राइवर इसको देखने के लिए नीचे उतरे, संदिग्ध परिस्थितियों में वे व्यक्ति लगभग 10 लाख कैश लेकर के वहां से फरार हो गए। और उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और बढ़ती शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया और सीएम योगी के निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी बोर्डों, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई के कक्षा 12वीं के तक के स्कूल अब 5 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। और भीषण ठंड और कोहरे के कारण बच्चों को होने वाली परेशानी को देखते हुए शासन ने ये फैसला लिया। नए साल 2026 के स्वागत में दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासियों ने जमकर जश्न मनाया। इस जश्न का सीधा असर आबकारी विभाग के खजाने पर देखने को मिला और आंकड़ों के माने तो पिछले 2 दिनों में नोएडा वासियों ने शराब के रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की और नए साल की पूर्व संध्या यानी 31 दिसंबर को शराब की दुकानों पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। अकेले 31 दिसंबर की रात को 4 लाख लीटर से अधिक शराब की बिक्री दर्ज की गई और इस एक दिन के भीतर करीब 23 करोड़ रुपए की शराब बेची गई, जो पिछले वर्षों के मुकाबले काफी ज्यादा है। देखिए, थाना नारखी क्षेत्र का मामला है। ग्राम नगला सोट असन चौराहे के पास पेट्रोल और फिरोजाबाद के थाना नारकी क्षेत्र स्थित गिरिराज फिलिंग पंप पर उस समय हड़कंप मच गया जब सोते समय 2 कर्मचारियों के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुबह काफ़ी देर तक जब दोनों युवक नहीं जागे तो अन्य कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। मृतकों की पहचान इटावा जनपद के रूपपुरा गांव निवासी सागर और मोहित के रूप में हुई है। सूचना पाकर पहुंची थाना नारकी पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर जांच कर रही है। देखिए, थाना नारखी क्षेत्र का मामला है। ग्राम नगला सोट असन चौराहे के पास पेट्रोल पंप पे सूचना ये मिली थी कि एक रूम में 2 व्यक्ति मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। इस सूचना पे तत्काल नारखी पुलिस पहुंची है और इनको तत्काल ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु ले जाया गया है, जहां डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया है। इसमें प्रथम दृष्टया जांच पड़ताल में ये तथ्य प्रकाश में आया कि जहां दोनों ये व्यक्ति पेट्रोल पंप पे जिस रूम में सोए हुए थे वो एक जनरेटर रूम था और जनरेटर के धुएं से ही दम घुटने के कारण इनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। कोई जाहिरा चोट नहीं है। फिर भी मृत्यु का सही कारण और समय जानने के लिए इसमें हम लोग पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रहे हैं। डॉक्टर के पैनल से इन दोनों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और कुशीनगर जनपद के खड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत पनियावा रेलवे स्टेशन के समीप एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पनियावा से बगहा की ओर जा रही सत्याग्रह एक्सप्रेस की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है।
बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने साल 2025 का वार्षिक रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया। ये रिपोर्ट कार्ड अपराधियों के लिए किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक पूरे साल बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर में पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया। डीआईजी अजय कुमार साहनी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार रेंज में पुलिस और बदमाशों के बीच आमना सामना होने की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी और डीजीपी महोदय का निर्देश था, उसके क्रम में वर्ष 2025 में बरेली रेंज के चारों जनपदों में लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही साथ मिशन शक्ति, साइबर क्राइम को लेकर भी बहुत सारी पहल की गई। इसी क्रम में करीब 150 पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें 380 के आसपास अपराधी गिरफ्तार हुए। कुछ अपराधी मारे भी गए जिन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाई थीं, और अन्य कई सारी उपलब्धियां वर्ष 2025 में पुलिस की रही हैं। जो हमें निर्देश दिए गए थे, सतत उसको आगे करने के लिए उसका पूरे वर्ष का लेखा जोखा जारी किया गया है। और खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।